जैन प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। एम्बिशन टारगेट यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं दिलीप सर। मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th सामाजिक विज्ञान और संपूर्ण क्वेश्चन बैंक का आपको निचोड़ बताने वाला हूं। और जितने भी प्रश्न आप लोगों को हम अभी बता रहे हैं वे सभी प्रश्न बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, तो आप इसे अच्छी तरह तैयारी कर लेंगे। और कुल 80 प्रश्न है, तो आप जो है वीडियो के अंत तक जो है सभी प्रश्नों को देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब है, आप इसे अच्छी तरह याद कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है। सरकार, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, संविधान। तो लोकतंत्र का प्राण क्या हो जाएगा, राजनीतिक दल। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर 2। हाँ, प्रश्न नंबर 2 है आपका, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। 1925, 1964, 1984, 1999। प्रश्न नंबर 2 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 1925। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। प्रश्न नंबर 3 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। किसने कहा, अब्राहम लिंकन ने कहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। भारत में शासन प्रणाली है, भाषण में शासन प्रणाली है, संसदीय व्यवस्था। भाषण में शासन व्यवस्था प्रणाली है क्या, संसदीय व्यवस्था है ना। 4 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, 18 वर्ष। बी ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 6, लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती है। प्रश्न नंबर 6 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती अशिक्षा, अशिक्षा राशि, अशिक्षा जातिवाद, है ना, ये सब। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई। 1975। तो आपको केवल बस प्रश्न पढ़ना है और उसका आंसर क्या है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, और बाद बाकी ऑप्शन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं केवल प्रश्न पढ़ रहा हूँ और आप इसका जो सही आंसर है वो केवल बता रहा हूँ। उसके बाद अगला प्रश्न है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सागर तट से दूर। प्रश्न नंबर 9, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था। प्रश्न नंबर 9 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मैजनी गरिवाल्दी काउंट काबूर। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। प्रश्न नंबर 10 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर 11, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। प्रश्न नंबर 11 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि, खनन, पशुपालन। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा शाख मुद्रा का उदाहरण है। करेंसी नोट, बैंक मुद्रा, सिक्के, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 12 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बैंक बैंक ड्राफ्ट। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। प्रश्न नंबर 13 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन, 1995। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। प्रश्न नंबर 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 121 करोड़। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। प्रश्न नंबर 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एग मार्क। हॉलमार्क होता है सोना चांदी में, हॉलमार्क किसमें, सोना सोना चांदी में। ठीक है,
उसके बाद ये होता है उपयोग करने वाली वस्तु पर ISI। उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? प्रश्न नंबर 16 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन, 1954। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो हो जाएगा आपका इनमें से सभी, कोयला भी, पेट्रोलियम भी, प्राकृतिक गैस भी। प्राकृतिक गैस भी तो पेट्रोलियम के ही संशोधन से निकलता है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? प्रश्न नंबर 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तारापुर। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? प्रश्न नंबर 19 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? प्रश्न नंबर 20 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उर्वरक उद्योग। उसके बाद अगला प्रश्न है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? प्रश्न नंबर 21 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। उसके बाद अगला प्रश्न है, सिलिकन शहर के नाम से कौन शहर प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर 22 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेंगलुरु, जो कर्नाटक में है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मंदर पहाड़ी किस जिले में है? प्रश्न नंबर 23 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, मंदार। हमको लगता है यहाँ पे मंदार होना चाहिए, ठीक है, बांका जिला, बिहार के बांका जिला। उसके बाद अगला प्रश्न है, सरस्वती नगर का विकास किस युग में हुआ? प्रश्न नंबर 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य युग से। कब से? मध्य युग से। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रश्न नंबर 25 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मोतीलाल घोष। उसके बाद अगला प्रश्न है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? प्रश्न नंबर 26 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अंग्रेजी। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ? प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10वें गुरु। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, अलग हुआ? प्रश्न नंबर 28 का ये 1912। कब? 1912। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? कौन थे भाई? पुर्तगाली थे। प्रश्न नंबर 29 का सी ऑप्शन सही। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? प्रश्न नंबर 30 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1975। उसके बाद अगला प्रश्न है, फरवरी 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? प्रश्न नंबर 31 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रावी नदी। कौन सी? रावी, है ना, 31 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? प्रश्न नंबर 32 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मास्टर दा। उसके बाद अगला प्रश्न है, टाडे ओवेन कहाँ का निवासी था? प्रश्न नंबर 33 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रिटेन। कहाँ का? ब्रिटेन का। उसके बाद अगला प्रश्न है 34 नंबर, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? प्रश्न नंबर 34 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेनिन। किसने किया था? लेनिन ने। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कंबोडिया की राजधानी कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? प्रश्न नंबर 35 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, नेमपेन। उसके बाद अगला प्रश्न, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? है ना,
प्रश्न नंबर 36 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेस एक्ट। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? ये सभी लोग जानते हैं, किस आंदोलन के दौरान? तो बारडोली आंदोलन के दौरान। उसका दोस्तों अगला प्रश्न है, पलासी युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न नंबर 39 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? सी, जॉन के। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? प्रश्न नंबर 40 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कलकत्ता। अगला प्रश्न है, सुखाड़ का कारण क्या है? सुखाड़ का आप लोग भी जानते हैं, सुखाड़ का कारण क्या है? प्रश्न नंबर 41 का जल का अभाव। क्या होता है मुख्य कारण? जल का अभाव। उसका दोस्तों अगला प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? प्रश्न नंबर 42, सार्वजनिक टेलीफोन। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रश्न नंबर 43 का जल की अधिकता, नदी तल पर मलबे का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता, इनमें से सभी। तो ये डी ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्रों की आकृति कैसी होनी चाहिए? प्रश्न नंबर 44 का जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आयताकार। कैसा होना चाहिए? आयताकार। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन है? प्रश्न नंबर 45 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। उसके बाद अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 का ए ऑप्शन, चूना पत्थर। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्रों के तेल परिशोधन केंद्र कार्य कर रहे हैं? प्रश्न नंबर 47, बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है। 47 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 18। कितने? जो पेट्रोलियम जब निकाला जाता है तो उसे फिर परिशोधन भी किया जाता है ना। तो भारत में अभी जो सार्वजनिक जो है कुल 18 है। और आपको बता दें कि कुल इसमें 5 विषयों का ऑब्जेक्टिव है ना। इतिहास भी है, भूगोल, तीसरा लोकतांत्रिक, चौथा अर्थशास्त्र। तो इस प्रकार से, और आपदा प्रबंधन। तो कुल मिलाकर के 5 विषयों का ऑब्जेक्टिव को इसमें शामिल किया गया है। और सभी ऑब्जेक्टिव बोर्ड के द्वारा जो पूछा गया है वह पूरे क्वेश्चन बैंक का जो है आपको इसमें निचोड़ बताया गया है। तो आप इसे अच्छी तरह जो है तैयारी कर लें और देखिएगा 110% जो है प्रश्न सब आपको जो है वहाँ लड़ेगा, है ना। तो आप इसे अच्छी तरह जो है तैयारी कर लेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 46, क्षमा करिएगा 48, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? प्रश्न नंबर 48 का महानदी पर। किस पर? महानदी पर। प्रश्न नंबर 49, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है? प्रश्न नंबर 49 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक कल्याण। अगला प्रश्न है, विकासशील देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? प्रश्न नंबर 50। 50 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? आर्थिक विकास। उसके बाद प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? प्लास्टिक मुद्रा क्या हो जाएगा इसमें? डेबिट कार्ड, जो प्लास्टिक जैसा होता है जिसे हम लोग एटीएम भी कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है?
प्रश्न नंबर 52 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? सी, सेवा क्षेत्र। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 53 का किसमें? तो कृषि क्षेत्र में। ठीक है, बी ऑप्शन, 53 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 54, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? प्रश्न नंबर 54, रूबल। तो रूस की मुद्रा क्या है दोस्तों? रूबल। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, साख का आधार क्या है? साख का आधार क्या है? विश्वास, बचत, निवेश, उपभोग। साख का आधार होता है विश्वास। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? सेवा प्रदाता, उत्पादक, उपभोक्ता, दुकानदार। कौन खरीदता है भाई? उपभोक्ता खरीदता है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? प्रश्न नंबर 57 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1947 राष्ट्रीयकरण कब किया गया? प्रश्न नंबर 57 से थोड़ा डॉट लग रहा है, इसे छोड़ देते हैं क्योंकि गलत जानकारी आपको क्यों दे हम। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक सस्ता परिवहन साधन क्या है? तो वह है भाई, क्या है पता है आपको? जल परिवहन। ठीक है, इसमें रोड की कोई जरूरत नहीं होती है। उसका अगला प्रश्न, योग प्रसाद बैराज कहाँ है? प्रश्न नंबर 59 का बी ऑप्शन, गोवा। प्रश्न नंबर 60, कोयला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? प्रश्न नंबर 60 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात। उसके बाद अगला प्रश्न है, कहलगांव तापी विद्युत परियोजना कहाँ है? प्रश्न नंबर 61 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भागलपुर। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, जल सेन संबंधित था। प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 62 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपको, व्यापारियों से। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? प्रश्न नंबर 63 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? प्रश्न नंबर 64, 1815। कब हुआ था? 1815। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? प्रश्न नंबर 65 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। उसके बाद अगला प्रश्न है, श्रीलंका कब आजाद हुआ? प्रश्न नंबर 66, 1948 में, है ना, भारत के 1 साल के बाद। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? प्रश्न नंबर 67, प्रश्न नंबर 67 का जो है आपका समता पार्टी का ना, इस पे भी थोड़ा समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे हृदय के सम्राट? जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 68। ठीक है, 68 है, निम्न में से कौन नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है? मकान कर, आयकर, जल कर, शौचालय कर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 68 का जो है आपका इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट कौन लेती है? भारत सरकार। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 69, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? है ना, पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, तो ग्राम सभा क्या हो जाएगा? ग्राम सभा। प्रश्न नंबर 69। चलिए उसका अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति
कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न नंबर 70। 70 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 40। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 72 का सी ऑप्शन है ना, दीवानी मामले, फौजदारी मामले। उसके बाद है प्रश्न नंबर 73, राष्ट्रीय जलमार्ग एक है? प्रश्न नंबर 73 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा, इलाहाबाद से हरिद्वार तक। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रोल, रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग। उपभोक्ता उद्योग जो मानव जिसे उपयोग करते हैं खाने पीने में, चीनी उद्योग। उसके बाद अगला प्रश्न है 75, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? प्रश्न नंबर 75 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ? प्रश्न नंबर 76 का ए ऑप्शन, रियो डी जेनेरो। उसके बाद प्रश्न नंबर 77, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल गेहूं तो नहीं होगा, चना, मटर, कपास, ये तो गेहूं तो रबी फसल है। प्रश्न नंबर 77 कपास हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कुद्रेमुख खदान कहाँ मिलती है? प्रश्न नंबर 79 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान। उसके बाद प्रश्न नंबर अंतिम, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? प्रश्न नंबर मध्य रेलवे, ठीक है। तो आपका 80 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जो है ना क्वेश्चन बैंक का पूरा प्रश्न रहा। और यदि आप बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस लाना चाहते हैं तो आप एम्बिशन टारगेट स्टडी को सब्सक्राइब करिए, जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए। और आपको इसी तरह अच्छे अच्छे कंटेंट जो है आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे। और मेरा प्रयास है कि जो भी लोग मेरे से जुड़े हैं तो उसका जो है ना 450 प्लस आना चाहिए, ठीक है। कितना? 450 प्लस। तो यदि आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं तो आपको 450 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको चैप्टर वाइज, बुक वाइज सबका ऑब्जेक्टिव करा चुका हूँ। अब मैं पूरे को मिला करके सेट वाइज अब ऑब्जेक्टिव मैं करवा रहा हूँ, वो भी मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक का निचोड़। समझ रहे हैं आप लोग? तो कहीं से भी एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो बने रहिए आप लोग जो है अंत तक, और मैं अंत तक जो है अंतिम समय तक आपके लोगों के साथ रहूँगा। और आप लोग जो है यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर भी करिए, ताकि दूसरा को भी आपके माध्यम से किसी को लाभ मिले। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। चलिए, जय हिंद, जय बिहार, जय बिहार के छात्रों।